अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद और आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और हमारा प्रोग्राम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हम आपको हर प्रोग्राम में कोई ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात कराते हैं जो खेलों से जुड़ी खबरें, तबसरे और तज़किये पेश करते हैं। आज हम एक ऐसा यंग अपकमिंग टैलेंट आपके सामने मुतारफ कराएंगे, आपसे मुलाकात कराएंगे जो कराची का अपकमिंग टैलेंट है। यकीन तौर पर आपने उनको हालिया दिनों में कराची प्रीमियर लीग में भी देखा होगा और इससे पहले जब सिंध प्रीमियर लीग हुई थी उनमें भी जलवागर हुए थे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी शानदार परफॉर्म किया था। आज उनसे जानेंगे कि उनका कैरियर कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या नशीम व फराज उन्होंने देखे अपने कैरियर के अंदर। जी हाँ, आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे उमर इजाज अपकमिंग स्टार से। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक हैं आप? उमर, वैसे तो कराची के अंदर आपको पता है स्पोर्ट्स की बात हो और स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट हर खिलाड़ी का जुनून है। मैं आपसे जानना शुरू करूंगा कि आपने क्रिकेट किसको देख के शुरू की और कैसे शुरू की और कहां से स्टार्ट लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां की क्रिकेट की बात है, मैंने स्टार्टिंग जो है अपने फादर को देख के की थी और मेरा फादर ही रोल मेरे इंस्पिरेशन है और उनको ही देख के मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी भी है और खेली भी है। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, मैंने अंडर 13 पहले साल रीजन खेला था जिसमें हमारे कोच होते थे डॉक्टर सर मसरूर और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। और फिर उसके बाद फिर अंडर 15 खेली, अंडर 15 और अंडर 16 सिंध खेली जिसमें पहले साल मेरे कोच थे सर मसरूर थे, दूसरे साल भी वही बने थे और जब दूसरा साल 16 खेला तो जफर इकबाल चौधरी थे। और उसके बाद फिर मुझे जितनी भी अकेडमी मैंने खेला वहाँ पे सर रियाज होते थे और सर फैसल होते थे और सर जावेद कदीर होते थे। और अभी हाल ही की बात करें तो मैंने अंडर 19 खेला था जिसमें मोती अंशुम अली सैयद होते थे जोन 6 के। और उसके बाद जो है मैंने बहुत सारी क्रिकेट और खेली जिसमें तारिक हारून हो गए। अंडर 19 क्रिकेट आपने कहां से खेली? मैंने अंडर 19 जोन 6 से खेली थी। जोन 6 से खेली हुई और फिर जो है जोन 6 छोड़ के जोन 2 में चले गया था और वहां पे मुझे बड़ा सपोर्ट किया सर फरीद। और कौन सा क्लब था? दोआब सीसी में गया हूँ जोन 2 में। और अंडर 19 में जब मैं था जोन 6 में तो मेरा था आलमगीर जिमखाना जोन 6 की तरफ से। तो उसके बाद जो है फिर सर तारिक हारून ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया मुझे। और अभी हाल ही में सर इरफान उद्दीन ने भी बड़ा सपोर्ट किया, केपीएल में मुझे देखा और मुझे कॉन्टेक्ट किया कि हमारी तरफ से खेलो। और बहुत सारे कोचेस ऐसे हैं इनका नाम अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो ये मेरी क्रिकेट जर्नी थी। अच्छा, हालिया दिनों में अभी ख़त्म हुई है सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपने कौन से जोन से सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेली और आपकी क्या परफॉर्मेंस थी उसमें? मैंने अभी जोन 2 से सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेली थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 32 आउट्स हैं और 8 इनिंग्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ। आपकी कैटेगरी क्या है? आप राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, क्या स्पिनर्स की है? मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आपने मतलब जोन आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी सीनियर डिस्ट्रिक्ट में वो किस जोन के खिलाफ थी और क्या परफॉर्मेंस थी? मेरी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरे ख्याल से जोन 3 के खिलाफ थी जिसमें मैंने 7 आउट किए थे एक इनिंग में। जी, इनिंग्स में। और दूसरी में मैंने जोन 1 के खिलाफ किए थे जिसमें 5 आउट किए थे मैंने। तो ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अच्छा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फिर जब ग्रेड 2 क्रिकेट का ऐलान हुआ, कायदम ट्रॉफी का ऐलान हुआ या मुख्तलिफ, तो उसमें कुछ होप हुई या कोई आपका नाम कहीं पर आया? उसमें मेरी होप तो थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आया। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा मैं समझता हूँ। और अल्लाह ताला ने आगे क्रिकेट बहुत खिलानी है। अभी ग्रेड 2 भी शुरू होगा, उसमें अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला उसमें नाम आए। फर्स्ट क्लास में नहीं, अगले साल कोशिश करेंगे वापस आ जाए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी हाल ही दिनों में कराची प्रीमियर लीग हुई है, ख़त्म हुई है, तो हमने उसमें आपको देखा था। पहले आप मलिक डॉल्फिन के कैंप में हमें नज़र आए थे, उसके बाद फिर स्टालियंस, गुलशन स्टालियंस ने भी आपको अप्रोच किया था, फिर अचानक आप खेलते हुए नजर आए लियारी किंग्स के अंदर और पहले ही मैच में आपने तहलका मचा दिया, 2 या 3 विकेटें हासिल की और बड़े लेजेंड हमारे अली जैदी साहब की भी आपने 3 दफ़ा उनको आउट किया लेकिन पहले एक ही दफ़ा आउट दिया। वो कैसा तजुर्बा रहा आपका कराची में? बस कराची प्रीमियर लीग का तो बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। और जहाँ तक की बात है, मैं गुलशन स्टालियंस में भी रहा हूँ, उनके 2-3 कैंप में भी रहा हूँ और अली जैदी का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे सपोर्ट किया और अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। और जहाँ तक लियारी ईगल्स की बात करें तो वहाँ पे सर इरफान भाई ने और रोशन अंकल ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया और मुझ पर एतबार किया कि मैं उनके लिए परफॉर्म करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ मेरे से। और दूसरी बात यही, जहाँ तक कि मलिक की बात रही, मलिक में राव आसिफ अंकल का बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ से नहीं खेल पाया लेकिन जहाँ से अल्लाह ताला ने नसीब लिखा था वहीं से खेलना था। लेकिन उनका भी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अपने मैचेस में बुलाया, प्रैक्टिस मैचेस में बुलाया और मेरे लिए किट अवेलेबल कराई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, अभी सिंध प्रीमियर लीग होने जा रही है, 30 तारीख से शुरू होगी। इससे पहले जो सिंध प्रीमियर लीग हुई थी आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था? जी, पहले साल मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं बेनज़ीर अब्बास से खेला था और उसमें मैंने एक मैच भी खेला था जिसमें मैंने शायद 1 ही ओवर कराया था और मेरे ख्याल से 5 रन दिए थे 1 ओवर में।
और बस नेक्स्ट में बारिश हो गई थी तो अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग नहीं करवाया। तो उसमें सर अब्दुल रज़ाक थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था मुझे, उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा और इतना सपोर्ट किया और भरोसा किया कि मैं कर सकता हूँ। नेशनल स्टेडियम में आपने मैचेस खेले थे, इतना बड़ा स्टेडियम, कराची का एक तारीखी टेस्ट ग्राउंड है पाकिस्तान का, कैसा लगा वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस खेलते हुए? बड़ा अच्छा लगा और यही कहना चाहूँगा कि इस जैसे स्टेडियम हर जगह होने चाहिए और छोटी छोटी लेवल्स पे भी जैसे स्टेडियम बनने चाहिए। लेकिन जहाँ तक कि क्रिकेट की एक्सपोजर की बात है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला मुझे। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे, शाहिद अफरीदी थे, हुसैन दौलत थे, आमिर यामीन थे और उसामा मीर थे और नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर वो भी थे। तो उनसे बड़ी अच्छी गपशप रही हमारी और बड़ा एक्सपीरियंस मिला और बड़ा तजुर्बा मिला कि आगे ज़िंदगी में क्रिकेट में कैसे क्या करना है। मैं आपसे कुछ 5 ऐसे कोचेस के नाम पूछूं जिन्होंने आपकी कैरियर के अंदर आपकी बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कोचेस हों या लोकल कोचेस हों, जिन्होंने आपके क्रिकेट के आगाज़ से लेकर आगे तक आपके बड़ी रहनुमाई की। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन 5 हैं। 5 जो मेन मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले सर मसरूर हो गए, वो मेरे अंडर 13 के सबसे पहले कोच थे। फिर सर आसिम रिजवी हो गए और सर जफर इकबाल चौधरी हो गए, सर फरीद हो गए और सर तारिक हारून हो गए और इरफानुद्दीन सर हो गए और सर रियाज शेख हो गए, फैसल हो गए। तो ये बहुत सारे हमारे जैसे कोचेज। सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आपके कोच कौन थे? नुमान अल्लाह, और वो बड़े बड़े जो है ना सपोर्टिव थे और मुझे लेके तो बहुत सपोर्टिव करते थे। हर बॉल पे मुझे समझाते थे तुमने क्या करना है, तुमने मैच में क्या करना है, बैटिंग में जाना है तो बैटिंग में क्या करना है। अच्छा, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग का भी आपको शौक है या कोई मिडिल ऑर्डर में करते हैं या लो ऑर्डर आते हैं? मैं मिडिल ऑर्डर में करता हूँ, मुझे लो ऑर्डर में आना पसंद नहीं है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में आके अपनी टीम को जिता सकूँ और जितना जो टीम के हिसाब से हो उस हिसाब से रन बना सकूँ। आपका कोई बड़ी परफॉर्मेंस बैटिंग में अगर है तो बताएं। मैंने अभी रिसेंटली जो है वो क्या कहते हैं क्लब का मैच हमारा परसों, उसमें मैंने 72 नॉट आउट किए थे 74 बॉलों पे और उसमें 3 छक्के और 7 चौके थे। अभी 30 तारीख से आपको पता है कराची में जो है वो सिंध प्रीमियर लीग जूनियर स्टार्ट हो रही है, आपने सीनियर में भी पार्टिसिपेट किया, तो आपका ड्राफ्टिंग में नाम है इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राफ्टिंग में नाम है। अब लेट्स सी कौन सी टीम लेती है और कोशिश यही होगी कि जिस टीम में मैं जाऊँ उस टीम को चैंपियन बनाऊँ अपनी तरफ से इंशाल्लाह ताला। आपने क्या मोटिव बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है या आपका टारगेट क्या है, आपने क्या अचीव करना है? आपने पाकिस्तान खेलना है, कराची खेलना है या बस शौकिया क्रिकेट खेलना है उसके बाद फिर अपने? मेरे बस टारगेट ये है कि मैंने पाकिस्तान में बस अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और अपने फादर का जो एक ड्रीम है वो पूरा करना है, अपनी फैमिली का ड्रीम पूरा करना है और पाकिस्तान का अपनी तरफ से नाम रोशन कर सकूँ जितना मैं कर सकूँ और पाकिस्तान ही मेरा ड्रीम है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ही खेलना है। अच्छा, कुछ लड़के हमने देखा आइडियल बनाते हैं अपने, जैसे कोई बैटर होते हैं तो कोई बोलता है मैं बाबर आजम को देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, फिर वो अच्छा बैट्समैन बनता है। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आपने किसी स्पिनर को आइडियल बनाया कि यार नहीं यार ये मेरा आइडियल स्पिनर है, मैं ये बनना चाहता हूँ? अच्छा खैर बहुत सारे लड़कों के अलग अलग क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान टीम का कोई प्लेयर हो गया, इंडियन टीम का कोई प्लेयर हो गया, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता। मैं अपने बाबा को फॉलो करता हूँ कि वो बहुत लेजेंडरी ऑफ स्पिनर थे, तो मुझे हर चीज़ समझाते हैं कि एयर से बॉल फेंका करो, कान से हाथ आना चाहिए, तो उनको फॉलो करते वक्त मैं अपनी चीज़ों फॉलो करता हूँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। अच्छा, आप अपने बाबा के बारे में कुछ बताएं, वो उनका क्या नाम है और वो उन्होंने क्या क्रिकेट खेली, कराची से कोई क्रिकेट खेली है उन्होंने? उनका नाम मोहम्मद एजाज साज है और मैं कहा सब जानते ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और ही वॉज द फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंडर 19 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं और उनकी ही बदौलत मैंने स्पिन सीखी। और मैं अगर बताऊं तो मैं पहले फास्ट बॉलर हुआ करता था लेफ्ट आर्म, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो बाबा ने मुझे सिखाया कि तुम लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे बन सकते हो, तो उन्होंने फिर मुझे ऊपर काम किया और आज मैं यहाँ पे काम करता हूँ। बिल्कुल, आपके फादर की सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन अक्सर फैमिली के अंदर जो है वो मदर होती हैं या सिस्टर होती हैं और बहन भाई होती है, बोलते नहीं बस आपने कहाँ लगा दिया, पूरा घर सपोर्ट करता है या फिर बाबा ही बोलते नहीं बेटा क्रिकेट खेलनी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर सपोर्ट करता है और सबसे पहले तो माँ की दुआएं तो सबसे पहले होती हैं और बाप की दुआएं का तो लेवल ही और है, लेकिन माँ की जो दुआ होती है वो तो सबसे पहले कबूल होती है और बहन भी मेरे लिए बड़ा सपोर्टिव है, पूरा घर मेरे लिए सपोर्ट करता है। हालांकि पता खानदान भी मेरा, ननियाल जितने भी मेरे सारे रिलेटिव्स हैं मेरे लिए दुआ करते हैं कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, पाकिस्तान में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ। अच्छा उमर, हमने देखा था अभी कराची प्रीमियर लीग के अंदर आपका मैच था गुलशन स्टालियन से, जिसमें उमर अकमल ने शानदार बल्लेबाजी की थी, 70 रन बनाए थे और आपकी टीम में 209 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। आपका स्पेल जब शुरू हुआ था तो मैं देख रहा था कि आपकी फैमिली जो है वो VIP गैलरी में बैठी हुई थी और जैसे ही आपने स्पेल शुरू किया, एक विकेट ली, दूसरी विकेट ली, आपकी पूरी फैमिली नीचे आ गई थी और मैच के बाद आपको गले लगाया। कैसा, माँ की कैसी फीलिंग होती है? अभी जैसे आपने कहा कि माँ की दुआएं के बगैर हो नहीं सकता, कैसी फीलिंग थी आपकी मदर की? बस मामा की तो फीलिंग बहुत अच्छी थी और सबसे पहले मैं बात करूँगा बाबा की फीलिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन मामा जो है वो आपको पता है कि माँ का प्यार बेटे से बहुत ज़्यादा। अच्छा उमर, मैं ग्राउंड में मौजूद था और आपकी मदर जब आई
तो उन्होंने कहा कि आज, बल्कि पेशन गोई कर दी उन्होंने, अभी मैच चल ही रहा था, कि आज लियारी ईगल्स की टीम कामयाबी हासिल करेगी और परफॉर्म भी करेगा उमर। और आज मैंने सोचा कि लियारी ईगल तो अभी तक कोई मैच ही नहीं जीती है और इस तरह की परफॉर्मेंस चल रही थी, तो उनकी पेशन गोई बिल्कुल 100% सही साबित हुई, आपकी परफॉर्मेंस भी हो गई। क्या था इसके पीछे, कोई साइंस थी या दुआएं थी, आप क्या समझ रहे हैं इसको? इसके पीछे मैं ये समझता हूँ दुआएं भी थी, और दूसरी बात ये कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मम्मा ने पहले ही जो है ना प्रेडिक्शन करती थी कि आप ये वाला मैच जीतोगे और उसमें आपकी भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि ये सीन ये होता है कि हम लोग जब मैच वगैरह खेल के आते हैं तो हम लोग, मेरी कोशिश होती है कि सारी चीज़ें मैं अपनी माँ को बताऊँ, और जितनी भी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो ना, मैं अपनी माँ को बताता हूँ कि आज इतने रन किया, आज इतने आउट किए। तो मम्मा ने उस वक्त मुझे कह दिया था कि आपकी अगले मैच में जो आप मैच जीत रहे हो और उसमें जो है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप लोग मैच जीत जाओगे। अच्छा, जाने से पहले आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, क्योंकि आप भी यूथ हैं, यंग हैं, आपके अंदर एग्रेशन है, जोश है, वलवला है, जज्बा है, तो आने वाली नस्ल को, जो बच्चे जो क्रिकेट देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जो काफ़ी डिसहार्ड हो जाते हैं, इनको चांस मिलता है लेकिन वो 1-2 दफ़ा उनका नाम नहीं आता तो वो क्रिकेट छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे 99 विद स्पोर्ट्स चैनल के साथ? कुछ उनको कोई मैसेज कन्वे हो पॉजिटिव? उनको बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया, जैसे मैं रिसेंटली अभी अंडर 13 से खेलते हुए आ रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल हो गए हार्ड बॉल के अंदर खेलते खेलते, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि कभी भी जो है ना हमेशा कभी भी लोग करते हैं कि कम बैक नहीं करते, और बस होता है एक दफ़ा हो गया ठीक है, नाम नहीं आया किसी ट्रायल्स में तो वो छोड़ देते क्रिकेट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यंग यूथ को। हमने भी क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें भी हमारे कोच यही सिखाते हैं, जितने भी लोग हमें मिलते हैं, कि कभी भी डिसहार्ड नहीं होना क्रिकेट से, क्योंकि कभी चांस नहीं लगता, कोई अच्छा खेल जाता है आपसे तो उसके लिए भी दुआ करा करो, क्योंकि आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं, आपके साथ अच्छा होता है हमेशा। तो मैं सिर्फ ये कन्वे करना चाहूँगा मैसेज कि अपने आप के ऊपर काम करें और अपनी आपके परफॉर्मेंस से अपने आप को प्रूव करें कि भाई आप क्या कर सकते हैं। तो कभी भी डिसहार्ड नहीं हो और हमेशा ज़िंदगी में कमबैक करता रहा करें। अगर कोई फेलियर आ भी जाए तो उसके लिए कमबैक करा करें। बस ये एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। और अपने आप को जो है, लास्ट मैसेज में देना चाहूँगा कि अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग रखा करें, और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि नमाज और इस्लाम के ऊपर जो है फोकस करा करें, क्योंकि आप जब तक नमाज और इस्लाम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर से भी हाथ उठा देता है। तो आप जब तक अल्लाह की रस्सी पकड़ के रखें तो आपके काम बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मेरा लास्ट मैसेज था। थैंक यू उमर एजाज। हमारी दुआ है कि आप न सिर्फ कराची का नाम रोशन करें बल्कि पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन करें और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें किसी भी मुकाम पे जब आपको कोई मौका मिले। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, एक बेहतरीन अपकमिंग सुपरस्टार के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।